अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों की तरफ कि रावलपिंडी टेस्ट और 15 साल बाद पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई जो कि रिजवान ने दिलवाई। और दूसरी तरफ सऊद शकील डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के करीब पहुँच चुके हैं। ये दोनों ऐसी दोनों की तारीखी सेंचुरियाँ हमेशा यादगार रहेंगी कि दोनों ने चौथी विकेट की शराकत में 240 रन बनाए और वो सिर्फ 36 रन की कमी से जावेद मियांदाद और आसिफ इकबाल के दरमियान 276 रन जो उन्होंने बनाए थे वो रिकॉर्ड ब्रेक न कर सके। लेकिन दूसरी बड़ी शराकतदारी आज उन्होंने 240 रन की शराकतदारी की सूरत में कर डाली। दोनों ने सेंचुरियाँ बनाई। रिजवान की सेंचुरी इस लिहाज से अच्छी है कि वो नॉट आउट रहे और उनकी तीनों सेंचुरियाँ नॉट आउट रहीं। उन्होंने आज 171 नॉट आउट रन बनाए। इससे पहले वो 115 रन नॉट आउट रहे। 21 में उन्होंने रावलपिंडी सी ग्राउंड में बनाए। इसके अलावा उन्होंने 104 नॉट आउट कराची टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में बनाए थे। और साथ उन्होंने 15 साल 6 माह और 3 दिन के बाद विकेट की सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का विकेट कीपर बल्लेबाज का कामरान अकमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामरान अकमल ने 2009 में 158 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी और वो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। और आज मोहम्मद रिजवान ने 171 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। वो पाकिस्तान के तीसरे बड़े रन्स बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। सबसे ज़्यादा रन तस्लीम आरिफ ने 210 नॉट आउट रन्स बनाए हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद ने 209 टेस्ट में रन्स बनाए हैं। 1955 में इम्तियाज़ अहमद ने ये बात कही। रिजवान अहमद 171 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं और कामरान अकमल ने 158 रन 2009 में श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट में बनाए। 5वें नंबर पे कामरान अकमल हैं। उन्होंने 154 रन बनाए 2005 में और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर टेस्ट में बनाए थे। और आज 171 रन नॉट आउट मोहम्मद रिजवान ने बनाए। उनकी सेंचुरियाँ नॉट आउट सेंचुरियाँ हैं। इन्होंने तीसरी बार सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया है। सऊद शकील भी 141 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने 261 गेंदों का सामना किया, 141 रन 9 चौकों के बल्ले बनाए। वो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के एवरेज के लिहाज से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा टेस्ट एवरेज बल्लेबाजी में सऊद शकील का दूसरा नंबर आ गया, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन ने 80 टेस्ट मैचों में 6,996 रन बनाए और उनका बैटिंग औसत में 99.96 है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर सऊद शकील है। उन्होंने 20 इनिंग्स खेली हैं और 1,108 रन बनाए हैं और उनकी बैटिंग एवरेज 65.17 है, यानी 65.17 है। तीसरे नंबर पर एडम विगॉस हैं जिन्होंने 31 इनिंग्स में 1,485 रन बनाए और उनके बैटिंग एवरेज 61.87 है। यानी कि डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर मौजूदा टेस्ट एवरेज बैटिंग बल्लेबाजी दिखाए तो सऊद शकील दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और दूसरी बात कि अगर पार्टनरशिप की देखा जाए तो इन 3 सालों में ये छठी बड़ी पार्टनरशिप है जो 200 से प्लस हुई है। अब दोनों ने 240 रन बनाए हैं, जो इन 3 सालों में पाकिस्तान की डबल सेंचुरी शराकतदारी है। और ये एजाज़ मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के नाम हुआ है। इससे पहले इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 225 रन की शराकतदारी की है। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम ने भी 208 रन की शराकतदारी की है। अजहर अली, इमामुल हक ने 208 रन की शराकतदारी की है। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक ने
252 रन की शराकत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में की है और आबिद अली और अजहर अली ने 236 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट में 2021 में की है। और आज दोनों खिलाड़ियों ने एक अच्छे रिवायत और मंजे हुए बैटिंग का सामना किया और अपना सारा मलबा उन्होंने आज, यानी जो इब्तदाई बल्लेबाज नाकाम हुए थे, अच्छी बैटिंग करके अब इम्तिहान बॉलर्स के सुपर्द कर गया है। पाकिस्तान ने 488 फॉर 6 पे इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स शुरू कर दी, बगैर विकेट खोए 27 रन बनाए, लेकिन अभी भी बांग्लादेश को खसारे से बचने के लिए 421 रन की ज़रूरत है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।